जैसे ही लोगों को खबर मिला कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ लिए हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल आया कि कहीं राघव चड्ढा की सदस्यता समाप्त न हो जाए, क्या वो सांसद बने रहेंगे या नहीं, ये प्रश्न सबके मन में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं कि उनको सदस्यता उनकी रहेगी या नहीं, सवाल यह है कि आखिर कौन सा कानून है जो ये प्रश्न खड़ा कर रहा है कि उनकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी। तो हम बेसिक पे पहले आते हैं। तो बेसिक ये है कि 1985 में राजीव गांधी की सरकार जब रहती है तो वो एक कानून लाते हैं। वो कानून यह होता है कि दल बदल विरोधी अधिनियम, जो 52वां संविधान संशोधन होता है और उसको संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। अब यह कानून लाने का लक्ष्य क्या था कि 1967 से पहले देश में आया राम गया राम की राजनीति होती थी, यानी कि कोई भी विधायक या सांसद चंद पैसों या सत्ता के लालच में अपनी पार्टी को छोड़ देता था, दूसरी पार्टी में चला जाता था। इससे क्या होती थी, अस्थिर सरकार होती थी, सरकार कभी भी गिर जाती थी और सांसद और विधायक किसी आइडियोलॉजी के तहत काम नहीं करते थे। इन सबको रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने प्रयास किया और 1985 में एक कठोर कानून लाया कि कोई भी सांसद या विधायक अगर अपनी मर्जी से सदस्यता त्यागता है या फिर किसी दूसरे दल में जाता है अथवा वो पार्टी के व्हिप या आदेशों का पालन न करते हुए किसी दूसरे पार्टी को वोट करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अब इसी कानून के तहत जो है कल से ही हल्ला मचा हुआ है कि क्या राघव चड्ढा की सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस पूरे मामले को समझते हैं। तो राघव चड्ढा जो है आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं और वह जो है कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन लेते हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या वो सांसद बने रहेंगे या किसी भी राजनीतिक सत्ता में सांसदों का इतना आसान होता है दूसरे पार्टी में जाना। तो देखिए, जो दल बदल विरोधी अधिनियम है वो तो सांसदों और विधायकों को कठोर नीति के तहत रोकता तो है, लेकिन इसमें एक पेच भी है। पेच इसमें क्या है कि यदि कोई भी पार्टी के 2/3 सदस्य यदि किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती, उसको दल परिवर्तन की संज्ञा नहीं दी जाती, बल्कि उसको कहा जाता है पार्टी का विलय। तो ऐसे में खबर जो आई है राघव चड्ढा का, तो राघव चड्ढा अपने सहित जो है 7 सांसदों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अर्थात लोकसभा अर्थात राज्यसभा में टोटल 10 राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के थे, उसमें से 7 उनके साथ विलय कर बीजेपी में चले गए। अर्थात जो दल बदल विरोधी अधिनियम था उसके तहत यह एक विलय है, ना कि सदस्यता का त्याग करके दूसरे में दल परिवर्तन करना है। तो इसलिए राघव चड्ढा की सदस्यता नहीं चाहेगी। वह भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी वह राज्यसभा के सदस्य रहेंगी। अब ऐसे में प्रश्न यह होता है कि कौन निर्णय करता है कि कौन सांसद की सदस्यता रहेगी या कौन अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो देखिए, इसका निर्णय अंतिम निर्णय करते हैं, यदि राज्यसभा के कोई सदस्य है तो उनका निर्णय करते हैं चेयरमैन या उपराष्ट्रपति जो सभापति के पद पे होते हैं, और अगर लोकसभा का कोई सांसद है तो उसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और यही अगर राज्य विधायिका की बात करते हैं जिसमें विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय करते हैं। तो कमेंट में अपनी राय दें कि क्या जो राघव चड्ढा का ये दल परिवर्तन है क्या वाकई में नैतिक है या नहीं है, क्या ये बीजेपी के दबाव में किए हैं, क्या ऐसे ही वो आम जनता की मुद्दों को उठाते रहेंगे या वो सिर्फ ये एक बीजेपी की एक नई रणनीति या चाल है पंजाब के चुनाव को लेकर। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सही हो।